पहले ऐसा होता था कि हम समर्स में रोलिंग स्केट्स पे चलते थे, मतलब मेटल रोड्स पे हम प्रैक्टिस करते थे। तो अपने भाइयों को मतलब इनको देख देख के मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इनकी तरह चल सकती हूँ, मतलब मैं भी खेल सकती हूँ उनकी तरह। और अक्सर मैं टीवी पे देखती रहती थी कि ऐसे जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो टूर्नामेंट्स होते रहते थे बाहर के मुल्कों में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इन्होंने वो रोलिंग स्केट से क्विट किया हमारे पास जो आइस स्केट्स पे। फिर मैंने क्योंकि पहले से सीखा हुआ था रोलिंग स्केट्स पे, बैलेंस वगैरह मैंने हो गई थी, तो फिर मैंने आइस स्केट स्टार्ट किया। तो इनको देख देख के मेरे अंदर ये शौक़ हुआ। और फिर हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे पास मेरे भाई लोग थे, उन्होंने हमें फिर हेल्प किया और फिर हम इधर तक आए हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जस्तुजू। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त विंटर स्पोर्ट्स को लेके बहुत बड़ी गहमा गहमी जारी है। इन स्पोर्ट्स का आगाज़, स्पेशली अगर हम बात करें आइस हॉकी का, तो इनका आगाज़ हुआ हुंजा के गांव अलतित से, और इसका बेड़ा उठाया स्पोर्ट्स क्लब एंड राइजिंग फेडरेशन स्कार्फ ने। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में स्कार्फ की टीम, उनके प्लेयर्स और उनके फाउंडिंग मेंबर्स मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस एक्टिविटी का आगाज़ कैसे किया, यहाँ तक कैसे आए हैं और आगे किस तरह और कहाँ तक जाना चाहते हैं। टीम स्कार्फ, वेलकम टू the studio of IBEX Media Network. Thank you. Thank you. हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो बारी बारी काइंडली आप हमें अपना इंट्रोडक्शन करा दें। आप स्कार्फ में एज क्या काम करते हैं, अगर आप खेलते हैं तो क्या खेलते हैं और किस तरह खेलते हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आयमन का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे स्कार्फ का पूरे आइस हॉकी की जो विंटर लूट इवेंट थी सीज़न 4, उसमें यह हमारा ऑफिशियल पार्टनर भी रहा है, मीडिया पार्टनर। तो उसके लिए भी थैंक यू, और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम नसीरुद्दीन है, मैं स्कार्फ का फाउंडिंग मेंबर हूँ, और मैं स्कार्फ में एज आ टीम कैप्टन और प्लेयर भी हूँ। ग्रेट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीजा अजीज़ है, मेरा ताल्लुक़ हुंजा से है। मैं पिछले 3-4 साल से दी अलतित स्कार्फ के साथ एफिलिएट हूँ और एज आ आइस हॉकी प्लेयर हूँ मैं। Great. और इस साल कराक्रम विंटर लीड की चैम्पियन हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी। तो मेरा नाम सजीला है, मैं 4 सालों में ये आइस हॉकी खेल रही हूँ, और मैं एक गोल्डन प्लेयर हूँ, और मैं डिफेंडिंग में खेल रही हूँ। आप डिफेंडिंग में खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। नसीर साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। आपने कहा कि ये सीज़न 4 था कराक्रम विंटर लूट का। जी बिल्कुल। ये जो आप स्टार्ट किया आपने विंटर जो स्पोर्ट्स है और स्पेशली आइस हॉकी, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये फिर इस आइडिया को मटेरियलाइज करने में आपने कितनी मेहनत की, कितना वक्त लगा आपको, और इसको आपने स्टार्ट कैसे किया? बेसिकली ये हमने सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना शुरू किया था, क्योंकि एजुकेशन का जो था हमारे नज़रिए में, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनका रिसर्च कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम चाह रहे थे कि एक रिसर्च सेंटर बनाए जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ़ंड और मटेरियल अवेलेबल हो, वो रिसर्च कर सके, प्रोफेशनली स्टडी कर सके। तो हमने जब काम शुरू किया तो हमें फाइनेंस का बहुत बड़ा मसला हुआ, क्योंकि ऐसा सेंटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड चाहिए होता है। तो हमने तकरीबन 3 साल तक ऐसे ही काम किया एजुकेशन पे। फिर उसके बाद फाइनेंस का बहुत ज़्यादा मसला हुआ, तो हमें एक आइडिया आया कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू फंड जनरेट कर सकते हैं, फिर उसको वापस हम एजुकेशन पे लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने 2015 में द स्कार्फ का बुनियाद रखा। और फिर हमने जब स्कार्फ का बुनियाद रखा, उसमें हमने ये देखा कि एडवांस में यहाँ पे जीबी में हमारे फुटबॉल या क्रिकेट इस तरह के क्लब्स थे जो ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो हमने टारगेट किया वो खेल जो यहाँ पे नहीं खेली जाती है, जिस तरह हमारा विंटर स्पोर्ट्स हो गया, आइस हॉकी हो गया, आइस क्लाइंब हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स है।
तो हमने इस तरह डिफरेंट वो खेल हमने चॉइस किए जो यहाँ पे नहीं थी। तो इस हिसाब से हमारा जो था आइस हॉकी हमारा मतलब एक बहुत सक्सेसफुल एक स्पोर्ट्स साबित हुआ हमारे लिए, जो हमारे लिए ईयरली बहुत ज़्यादा फंड जनरेट करता है। बहुत ज़बरदस्त। हम जो हमारी फीमेल जो हमारे मेंबर्स बैठी हुई हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हमारी बैठी हुई हैं, हम इनकी तरफ जाएंगे, इनसे हम डिटेल में बात करेंगे। इस खेल के अंदर ख़वातीन को भी लेके आना है, वुमेन एम्पावरमेंट भी आपने दिखानी है। ये शुरू से ही आपके जहन में था या बीच में ही आपके जहन में आया? नहीं, ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है शुरू से ही हमारा, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा है ये सोच, क्योंकि हम ख़वातीन को मर्द के लेवल पे ही रखते हैं। तो इस हिसाब से जब हम पढ़ने में साथ होते हैं, घर में साथ होते हैं, तो खेल में क्यों साथ ना हो। तो इस हिसाब से हमने खेल में भी ख़वातीन को अपने साथ आगे किया। बहुत ज़बरदस्त नज़ीर, इसमें कोई शक नहीं है कि मर्द ख़वातीन दोनों एक ही लेवल पे हैं, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो या कोई और काम हो। ख़वातीन किसी भी तरह से मर्द से पीछे नहीं है, उसके लेवल से थोड़ा सा पीछे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सोच रखते हैं आप। चले जी, हम चलते हैं अपने ख़वातीन जो हमारे प्लेयर हैं उनकी तरफ। ख़वातीन तो आर यूर गर्ल्स, आप बिल्कुल यंग बच्चियां हैं, सजीला और अलीजा। आप बताएं कि कब से खेल रही हैं आप? खेलने मैंने जो है स्टार्ट किया है जब से इन्होंने इनिशिएट किया इस गेम को, तब से ही मैंने स्टार्ट किया है। पहले ऐसा होता था कि हम समर्स में रोलिंग स्केट्स पे चलते थे, मतलब मेटल रोड्स पे हम प्रैक्टिस करते थे। तो अपने भाइयों को मतलब इनको देख देख के मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इनकी तरह चल सकती हूँ, मतलब मैं भी खेल सकती हूँ उनकी तरह। और अक्सर मैं टीवी पे देखती रहती थी कि ऐसे जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो टूर्नामेंट्स होते रहते थे बाहर के मुल्कों में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इन्होंने वो रोलिंग स्केट से क्विट किया हमारे पास जो आइस स्केट्स पे। फिर मैंने क्योंकि पहले से सीखा हुआ था रोलिंग स्केट्स पे, बैलेंस वगैरह मैंने हो गई थी, तो फिर मैंने आइस स्केट स्टार्ट किया। तो इनको देख देख के मेरे अंदर ये शौक़ हुआ। और फिर हमारे जो सीनियर्स थे हमारे पास, मेरे भाई लोग थे, उन्होंने हमें फिर हेल्प किया और फिर हम इधर तक आए। बहुत ज़बरदस्त। आपके भाइयों ने आपको बहुत बड़ा सपोर्ट किया, आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, और आज आप इस स्टेज पे हैं और आप चैम्पियन हैं इस लास्ट सीज़न 4 का। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अलीजा। सजीला, आप बताएं आपकी प्लेसमेंट क्या है, कहाँ खेलती हैं और कब से खेल रही हैं आप? मैं तो सीज़न 1 से खेल रही हूँ और मैं तो डिफेंडिंग में खेल रही हूँ। मैं यानी मेरा ऐसा काम है कि जब आगे कोई मेरे अगेंस्ट में जो प्लेयर्स हैं वो जब पक लेकर आते हैं, तो मैं जब वो फ़ौरन मेरे पास आते हैं तो मैं फ़ौरन ही ऊपर अटैक करती हूँ ताकि वो पीछे गोल में ना जाए। इसलिए फिर मैं आगे अपने वाले प्लेयर्स को पास करती हूँ, फिर हम ऐसे गेम खेलते हैं। ग्रेट, आपकी हिम्मत बहुत ज़बरदस्त है, आपका कारनामा बहुत ज़बरदस्त है। उम्र क्या है सजीला आपकी? मेरी उम्र 12 साल है। आपकी 12 साल है, और 12 साल की एज में इतना ज़बरदस्त खेल रही है, और आप डिफेंस में खेलती हैं और अपनी टीम को डिफेंड करती हैं। कैसा लगता है आपको ये स्पोर्ट्स खेलते हुए, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, अपनी टीम को जीतते हुए देखते हुए? प्राउड फील करती हूँ। आप प्राउड फील करते हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। सजीला, आप बताएं आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 18 है। आपकी 18 है, और आप भी माशाल्लाह इस छोटे से एज में इतना ज़बरदस्त आप परफॉर्म कर रही हैं। आप चैम्पियंस हैं। सो हम सब की तरफ से, स्पेशली आईबेक्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से और इसकी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, एंड वी होप, वी विश कि आप इस सक्सेस को, इस विनिंग को आप और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या फील करती हैं जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और लड़कियां खेल रही हैं, लोग आपको चीयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं आप लोगों की? बहुत खुशी होती है जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो पूरी जो है ऑडियंस होती है, हमें चेयर करती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम जो है सबके लिए रोल मॉडल्स हैं। मतलब हमारे पास वो यूनिक एबिलिटीज़ है जो कि आम किसी लड़कियों में नहीं है। तो इसी वजह से हमें बहुत खुशी होती है, और लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बड़ी खुशी हमें क्या हो सकती है कि हम खेल रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं, और देख के उनको मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं कि हम भी इनकी तरह खेल सकते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आपने कहा कि कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो आप
आपको दूसरों से डिफरेंट करती हैं, हटके बनाती हैं। जी। मुझे सजीला आप भी मुझे हेल्प करें, अलीजा आप भी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप लोगों की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहती हैं, उनके अंदर टैलेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंटली कि वो टैलेंट जो है वो आइस हॉकी के अंदर ही हो, बहुत सारे उसके अंदर भी हो सकता है। क्या समझती हैं आपकी एक 12 साल 18 साल की एक यंग लड़की, 13-14 साल की एक यंग लड़की के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को आगे लेके आए? अगर हम टैलेंट की बात करें, हर इंसान के पास अपने अपने जो है वो हिसाब से टैलेंट एबिलिटीज़ होती है। शर्त ये है कि हम उनको कैसे पॉलिश करते हैं, हम कैसे आगे लाते हैं। तो जो भी स्किल्स है हमारे पास, जो भी टैलेंट है, उसको आगे लाना है, एक स्टेप लेना है हमने, और फिर लोगों को दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट है, अगर हम घर में बैठेंगे तो कैसे हम दिखा सकते हैं लोगों को। अगर एक स्टेप लेंगे तो हम बेस्ट बनेंगे, और हमारे पीछे पूरी जो है वो एक टीम होगी जो हमको देख देख के आगे बढ़ेगी। तो ये है कि सारी फीमेल्स के लिए, सारे स्टूडेंट जो मेरे जैसे लड़कियां मुझसे छोटे हैं, जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो उनको चाहिए कि मतलब दुनिया बहुत खुली है हमारे लिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ हमें चाहिए कि हम एक छोटा सा स्टेप लें, तो फिर पूरी जो है हमें कम्युनिटी हेल्प करेगी, पेरेंट्स हेल्प करते हैं, तो बस वही स्टेप की बात है। ग्रेट ग्रेट, हमने वो स्टेप लेना है। जी। सजीला, स्टेप तो ले लिया, ओके, वो हिम्मत तो लेके, उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों से आपको सपोर्ट चाहिए होता है, पेरेंट्स की तरफ से, आपके एल्डर्स की तरफ से, भाइयों की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से। ये कितना इम्पोर्टेंट है? आपको ये सपोर्ट मिला? हाँ, मुझे द अल्टिस स्कार्फ की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जैसे उन लोगों ने हमें यानी इतने फैसिलिटीज़ हमारे लिए यानी प्रोवाइड किए, हमारे शूज़ प्रोवाइड किए, जैसा कि विंटर्स में हम लोग रोलिंग स्केट करते हैं, हमारे लिए वो शूज़ प्रोवाइड किए। तो उनमें से हमारे द अल्टिस स्कार्फ क्लब ने बहुत हमें सपोर्ट किया है, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त एक मुझे खुशी हो रही है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप हमारे चैम्प्स हैं और आप हमारी छोटी सिस्टर्स हैं, आप चैम्प्स हैं। सैल्यूट्स टू यू, हेड्स ऑफ। नसीर साहब, अब जैसे हमारी बहनों ने कहा कि मोटिवेशन है, एनर्जी है, इंस्पिरेशन है, लेकिन मेरे ख्याल में आगे जाने के लिए और बेहतर करने के लिए इसके अलावा भी और चीज़ें चाहिए, चैलेंजेस हैं, बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना है, कुछ लैकिंग्स हैं। क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सपोर्ट आप देखते हैं कम्युनिटीज़ से, ऑर्गेनाइजेशन से, इवन हुकूमत से, बल्कि ख़ासकर हुकूमत से, कि इस जोश, इस जज्बे को ख़वातीन के, यंग लड़कियों के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, इस स्पोर्ट्स को लेके आप और आगे जाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएं? क्या चैलेंजेस आपको नज़र आती हैं? अगर ये विंटर स्पोर्ट्स के हिसाब से आइस हॉकी को अगर देखा जाए तो इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हम जिस लेवल पे खेल रहे हैं ये बेसिक लेवल है। पाकिस्तान के हिसाब से तो ये एडवांस लेवल है, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे कोई प्लेयर्स नहीं है। बाकी इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिक लेवल है, क्योंकि ये खेल या इसका इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इवन एक हॉकी 10,000 से ऊपर पड़ती है एक हॉकी, और यहाँ की अगर फाइनेंशियल स्टेटस देखी जाए फैमिलीज़ की तो वो उस हिसाब से नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से ये गवर्नमेंट असल में इसमें गवर्नमेंट ही कर सकती है इसको आगे पुश करना, या पाकिस्तान को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करना, इसमें गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट आए, हमें हेल्प करे, हमें सपोर्ट दे, उस हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये विंटर में खेला जाता है यहाँ पे, क्योंकि उस हिसाब से सिर्फ 1 या 2 महीना प्लेयर्स को मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए या खेलने के लिए। इसका एक दूसरा बाकी जो इसका 8 या 10 महीने है प्लेयर ऐसे ही बैठा रहता है, तो उसके हिसाब से इसके प्लेयर की प्रैक्टिस भी बहुत कम होती है। तो उस हिसाब से भी अगर इंटरनेशनल के को कंपेयर किए जाए तो प्लेयर उस लेवल का नहीं होता है। प्लेयर को पूरे साल प्रैक्टिस करने के लिए एक आर्टिफिशियल एरेना होना चाहिए। ऐसे एरेनाज बनाने के लिए यहाँ पे एक हमारा जो क्लब है वो उस लेवल का नहीं है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो अरबों का एक एरेना बनाए। इसमें गवर्नमेंट ही कर सकती है कि वो इन्वेस्ट करे
एक अरेना बनाया है जिसमें प्लेयर समर में प्रैक्टिस कर सके, विंटर में भी प्रैक्टिस कर सके, फिर वो तब जाके वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब जाके इंटरनेशनल जो टीमें हैं आके पाकिस्तान में खेल सकती है एरेनास में, इस तरह की एरेनास में। नसीर भाई थैंक यू। एक और सवाल है, विंटर टूरिज़्म। हमने देखा कि जैसे जब अताबाद झील बनी तो उस वक़्त शुरू में गिलगित से लोग गए देखने, हुंजा से लोग देखने गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन एरिया से भी, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से लोग अब देखने आ रहे हैं। एक वो टूरिज़्म हब बन चुका है। क्या यह पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है कि इस तरह के इवेंट्स को हम विंटर टूरिज़्म के लिए एक अट्रैक्शन बनाएं और इसको देखने के लिए लाखों में लोग सर्दियों में भी जो है ना डाउन कंट्री से आ जाएं? अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इन सब को इंटरटेन किया जाए, होटल्स इंटरटेन करें इनको, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इनको इंटरटेन किया जाए? ये क्या ये मुमकिन है इस तरह होना? हाँ, कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं होती है, हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन हमने ये जो 4 सालों में ये इवेंट करवाई है, उस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो विंटर में हमारा जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो बढ़ गई है काफ़ी हद तक। क्योंकि हमारा जो 4 साल का पिछले का टाइम देखा जाए तो विंटर में हुंजा में कोई गेस्ट या टूरिस्ट नहीं आते थे। बिल्कुल। लेकिन अब इस वक्त विंटर में भी अच्छे खासे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना यहाँ की लोकल्स की ज़िम्मेदारी बनती है। जो होटल्स है वो एक्टिव रखे, अच्छा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये देखे कि बर्फ़ से कहीं रास्ता तो बंद नहीं हो रहा है, किसी को हेल्थ का मसला नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल सारी चीज़ें ये एक्टिव रखे। तब अगर टूरिस्ट आए तो उसको फैसिलिटी भी चाहिए होती है साथ में। तो ये लोकल्स और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि टूरिस्ट आ रहा है तो उसको फैसिलिटेट भी किया जाए। बाकी इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पिछले साल भी तकरीबन यूरोप की कोई 4 क्लब है जो इंटरनेशनल क्लब है, आइस हॉकी की क्लब, उनसे बात हो रही है। पॉसिबली 2023 तक हम ये कर सकेंगे कि यहाँ पे 4 मुल्कों की जो क्लब्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्कों को यहाँ पे, और वो आके यहाँ पे खेलेंगे। उस हिसाब से हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसा कर सकें, और जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा इदारा आईबेक्स मीडिया नेटवर्क, इसमें हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपका ख्वाब है, आपका फ्यूचर है, वो इंशाल्लाह इस तरह ही हो जाए। हम आते हैं अपने थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ, गो कि मुझे तो लगता है कि हम बात और बहुत ज़्यादा बातें करें, लेकिन हमें टाइम का इशू रहता है। तो हमारी जो फीमेल प्लेयर्स हैं, आप लोगों का, आप जैसी बहुत सारी फीमेल प्लेयर्स हो सकते हैं और टैलेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए सजीला का एक छोटा सा क्या मैसेज होगा और अलीजा का उनके लिए क्या मैसेज होगा? दोज हु वांट टू मेक अ नेम थ्रू देयर टैलेंट। ओके, तो मेरा ये मैसेज है कि अपने पास जो भी स्किल्स है, जो भी टैलेंट है, उसको आगे लाएं और सबके सामने करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, हेल्प करने के लिए बहुत सारे इदारे पड़े हुए हैं। सिर्फ ये है कि आप लोग अपने टैलेंट को दिखाएं। यही है जी सजीला। मेरा ये मैसेज है कि उनके पास जो भी स्किल है वो पीछे ना रखें, वो यानी दिखाएं ऑडियंस को, लोगों को दिखाएं बस। ग्रेट सजीला, थैंक यू सो मच। अलीजा थैंक यू सो मच। और एंड में नसीर भाई थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए और आप इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेके आगे चल रहे हैं और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को आपने इस चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है और लोगों के लिए अर्निंग की आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को टैलेंट को आगे लेके आने के लिए आप उनको जो ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन स्कार्फ की टीम का, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बात की। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्कार्फ की टीम, जिन्होंने अपने अब तक के जर्नी के बारे में हमें बताया। आपसे मुलाकात होती है किसी और एपिसोड में। बहुत शुक्रिया।